अगर गंदम से अगर आपका दिल भर गया है या आपने उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, अगर इससे भी डबल करना चाहते हैं तो आप, अगर आपके पास 2 करोड़ हैं तो 2 करोड़ के आप प्याज लगा लें, 4 करोड़, 4 करोड़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे काश्तकार भाइयों। आज मैं आपको अपने इलाके की मुख्तलिफ़ फसलों का विज़िट करवाने आया हूँ। मुख्तलिफ़ क्या बल्कि कुछ यूनिक फसलें हैं जो काबिल काश्त भी हैं, हर किसान काश्त भी कर सकता है और इसमें शरह मुनाफा अच्छा है, नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर हैं। यानी कि गंदम और दूसरी चीज़ों से आप उगता चुके हैं, तो क्यों ना हम आपको थोड़ा सा नॉलेज में इजाफ़ा करें। अब जो गंदम का रोना है वो तो हम रो नहीं सकते, जो भी होना है वो हो जाएगा, देखें 2 दिन तक क्या होता है। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको नई चीज़ की तरफ लेके आएँ। कोशिश पिछले साल भी मैंने इस पे बात की थी, आपको मैंने पिछले साल भी कहा था कि ये चीज़ काश्त करें, लेकिन क्या पता आप किसने अमल किया है या किसने नहीं किया। लेकिन एक बार फिर ये तफसीलन वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें आपको मैं वो तमाम चीज़ें किसान भाई से पूछ के बताऊँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। शरह मुनाफा, शरह ख़र्च, जितनी भी टोटल चीज़ें हैं, इसको भेजने का तरीका, काश्त करने का तरीका, A to Z इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम इंफॉर्मेशन फ़ी सबीलिल्लाह आपको प्रोवाइड करूँ। बाकी आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसी हवाले से फसल की जो फार्मिंग है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं खरबूजे की फार्मिंग है। इसके अलावा मतीरा, खीरा सब कुछ यहाँ पे फार्म में हो रहा है, लेकिन हम बेसिकली आज बात खरबूजे पे ही करने लगे हैं। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं मार मोहम्मद साजिद साहब सन ऑफ मार रफ़ीक ज़राई फार्म। हम इनसे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वसी रकबे पर काश्त की हुई है इन्होंने, और जो फसलें इन्होंने काश्त की है वो भी थोड़ा सा टच देंगे। मज़ीद जो खरबूजे की A to Z इंफॉर्मेशन है वो ये बेहतर जानते हैं और दे भी सकते हैं। जी तो साजिद भाई थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। तो मैं आज अदनान भाई आया हूँ, तो उन्होंने मतलब गल की तफसील ये है कि भाई जेह्ड़े भैया दूसरियां फसलें हैं उन्होंने विच नुकसान भी ज़्यादा है तो उन्होंने जेह्ड़ा प्रॉफिट है वो ना होने दे बराबर है। थी वजह तो बहुत कम है, लेकिन एक खरबूजा एक ऐसी फसल है इहदे च नुकसान की शरह बहुत कम है तो जेह्ड़ा प्रॉफिट की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल अगर रेट की मंदी भी रह वने तो वाल भी तो नुकसान के चांसेस बहुत घट, क्योंकि इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। जितना भी अगर रेट थोड़ा मतलब इनका रेट 1000 रुपये मन भी आ वने ना तो वाल भी ये चीज़ लॉस नहीं आती, क्योंकि इनकी एवरेज बहुत अच्छी रह वेंदी है। अपना कितना है खरबूजा काश्त है? अपना अल्हम्दुलिल्लाह 20 एकड़ खरबूजा काश्त है सर। ते अपने कज़न सारा ज़राई फार्म मिला जी ऐसा मतलब कितना पूरा भी खानदान है, कम से कम 5 मुरब्बे सर मतलब सारी एकड़ काश्त है खरबूजा। क्योंकि कज़न है वो भी भाई हैं। जी सारे मतलब यही काम करें। बिल्कुल। तो हम ऐसे किसी आम का फार्मर के पास नहीं खड़े, इस टाइम आप समझ लें कि इनका यहाँ पे सिक्का बोलता है। बाकी अब हम, क्योंकि आपके दिल में सवाल और केस पे अखराजात कितने हैं, तो वो हम शुरू से बताएं कि जहाँ ज़मीन की तैयारी से बराई से लेकर फिर बीज जो भी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। ज़मीन की तैयारी शुरू हो जाए तो क्या पहले करना पड़ता है? सबसे पहले इस पे ना पहले क्या काश्त था जो आपने ज़मीन? सबसे पहले इस पे ना पिछली फसल थी वो मकई की फसल थी, तो मकई की फसल के फ़ौरन जो उसकी हार्वेस्टिंग हो गई तो इसके बाद हमने ना उस पर अपना रूटर चलाया। रूटर के बाद डिस्क के बाद हल मरवाने के बाद हमने फिर इसका लेज़र मरवाया, क्योंकि ये इसकी फसल के लिए ना लेज़र बहुत ही ज़रूरी है। डिस्क कितनी मराई, हल कितने, रूटर कितने लगे? इस पे टोटल 2 रूटर हैं, 2 डिस्क हैं और 4 हल हैं। सही है जी। और जो मक्की थी उसका गंद वगैरह वो रह जाए तो मसला है इसमें? नहीं इसमें गंद नहीं रहना चाहिए। इस फसल के लिए ना गंद बहुत ही नुकसानदेह है। सही है जी अगर मतलब कोई बच भी जाए कोई, हम तो फिर औरतें लगवा के वो सफाई वगैरह करवाते हैं। सही है। जी इसमें बाकियात नहीं होनी चाहिए गंद वगैरह की। सही है जी। अच्छा डिस्कें हल उसके बाद खेलें जी कितना ये खर्चा आ गया इस पे? ये 25,000 पर एकड़ खर्चा बनता है इसका। सही है ना? हाँ जी। अगर बारिशें वगैरह बीच में जाते वो तो फिर वो तो कुदरती आफात है, मतलब हम एट द एंड पहुंच जाएं खेलों पर तो बारिश आ जाए तो हमें अगेन फिर हल मारने पड़ेंगे। क्योंकि मतलब बरसात जी मौसम होती हाँ है। जी। सही है। अब खेल किस डेट को निकालनी चाहिए, किस डेट को? जी इसका जो अव्वल टाइम है ना 12वें की 10 तारीख से मतलब हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं और 12वें की 20 तारीख को हम इसका एंड कर देते हैं। मतलब हमने जो बोइंग सिस्टम है ना वो कंप्लीट हो जाता है इसका। सही है। जी
इसके अलावा अगर ऊपर नीचे डेड हो जाए फिर? नहीं कोई नुकसान तो ये, अगर हम ज़्यादा पहले लगाएंगे तो उसका मसला ये है कि जो इसका जो फ्रूट का साइज़ है ना वो कम छोटा बन जाता है मतलब। सही है। जी, अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो जो फसल होती है वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है मतलब। सही है। जी, इसका जो अव्वल टाइम है ना वो 12वें की 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक है। सही है। उसके अलावा ओपन वाला क्या शेड्यूल होता है? ओपन है ना वो उसका तो अब दौर भी ख़त्म हो गया है। सही है। क्योंकि ये ओपन आज से 5-7 साल पहले लगता था। वो मेरे अब्बू वाल साहब मतलब वो काश्त करते थे, तो लेकिन उसका ये था कि वो 10 दिन या 12 दिन फसल चलती थी। और ये जो टनल फार्मिंग है ये कम से कम 50 दिन की फसल है। 50 दिन थोड़ी थोड़ी मतलब चलती रहती है और इससे माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, प्रॉफिट रेट भी ज़्यादा है इसमें। सही है। चलें, यानी लो टनल का कितना खर्चा आता है मतलब इस पे लगते हैं? जी, इस पे ना 1 एकड़ पे कम से कम शापर मिलाएं, इसके बाद स्टेक लगाएं, मतलब मजदूरी लगाएं तो हो जाता है 35,000 फी एकड़। खाद और पानी का प्लान उसके बाद जो कितना होता है? इस पे शुरू पे डीएपी डाली जाती है। एक बोरी डालें, 1.5 डालें, वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इस पे कम से कम 1.5 बोरी डालनी चाहिए। 5 ड्रम में मिक्स करके? ना वो छटा करवाते हैं। हाँ जी, छटा करवानी चाहिए पहले। हाँ, ये चीज़ आप जी तफसीलन बता देना फिर। टोटल कितनी खादें लगती हैं इस पे? तो थोड़ा सा बात इंटरप्ट हो गई थी, हम थे उस वक्त खाद पे के। पहले तो एक बात पूछते हैं कि बीज के बारे में थोड़ा सा आगाह कर दें। जी, बीज फी एकड़ 1.5 से 2 किलो लगता है इसमें। सही है जी। वैरायटीज़ कोई इकसाम उसकी? हाँ जी, ये तो देसी है ना, इसको तो ये तो है देसी, मतलब ये 5,000 से लेकर 8,000 रुपये किलो तक मिलता है। सही है। जी, जो प्योर देसी है मतलब। सही है। कितने पैकेट लगते हैं? कितने? ना पैकेट नहीं होते, ये किलो, मतलब 1 एकड़ में 2 किलो भी यूज़ होता है और 1.5 किलो भी होता है। सही है। जी। ज़मीन के हिसाब से या कैसे है? ना ज़मीन के हिसाब से मतलब ये लगाने पे होता है, मतलब खुद मतलब आप ज़्यादा लगवाना चाहते हैं, मतलब दाने ज़्यादा लगवाएंगे, क्योंकि उसके अगर ज़्यादा लगवाएंगे ना तो उसके ग्रोइंग जो जर्मिनेशन है वो अच्छी होगी। हाँ जी, अगर कम लगवाएंगे, अगर ज़मीन सही बनी हुई है तो मतलब 1.5 किलो भी चल जाता है। सही है। जी। उसके बाद खादों से फिर? जी, खाद इस पे शुरू हो जाए। जी, खाद इस पे जो है ना कम से कम 4 डीएपी डालते हैं। इसके बाद है होगी उसकी तरतीब ये है कि मतलब 1.5 बोरी है बिजाई के वक्त, बिजाई पे लगा के फिर तो उसके पहला पानी लगाते हैं, उस पर हम डालते हैं नेट्रो के साथ सल्फ़र भी डालते हैं, क्योंकि सल्फ़र डालते हैं वो तो एक तो जड़ों के लिए उसका फ़ायदा होता है, दूसरा जो उसके माल की शाइनिंग है, शाइनिंग बनती है, माल मतलब अच्छा मोटा मतलब साइज़ उसका इंक्रीज़ होता है। तो इसके बाद ये दूसरा पानी हो गया। जब हम तीसरा पानी लगाते हैं तो उस पर फिर अगेन डीएपी डालते हैं। अगर किसी फसल में मतलब अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है तो उस पर फिर ह्यूमिक एसिड भी या जिंक का इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि फसल की जो ग्रोइंग है वो बहुत अच्छी हो। तो इसके बाद फिर अगेन हम उसमें पोटाश भी साथ डालते हैं, क्योंकि पोटाश का इस्तेमाल खरबूजे की फसल के लिए बहुत ही अहम है। अगर हम पोटाश इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो फसल है, जो उसका फ्रूट है वो नरम होगा, वो सख्त नहीं होगा, मतलब एक सीटी से दूसरी सीटी ले जाने के लिए वो फिर नरम हो जाता है, वो खाने के काबिल नहीं रहता। हाँ जी, मीठा भी नहीं रहता, और इसका मतलब मीठा भी होता है इससे, यानी कि पोटाश इसके लिए बहुत ही लाजमी है। पोटाश फी एकड़ 1 बैग मिलता है, मतलब आधा करके 2 दफ़ा देते हैं इसको। और एट पे एंड मतलब हम जब 3-4 चुनियाँ कर लेते हैं तो इस पर एक लिक्विड पोटाश देते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि जो छोटा माल होता है एट द एंड वो फिर दिनों में ही मतलब तैयार हो जाता है, पक जाता है। तो इसके बाद का प्रोसेस आ गया हमने, यानी कि खाद और बीज। जी, खाद और बीज लगा दिया। खाद और बीज के बाद स्प्रे वगैरह? जी, स्प्रे तो फिर इसकी शुरू हो गई ना फिर, मतलब ये इसकी स्प्रे खरबूजे की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मतलब एक मकई हो गई या गंदम हो गई, मोबाइल थोड़ा सा क्लोज कर रहे हैं। हेलो भाई, थोड़ा सा साउंड बंद कर दो यार। जी, इसकी मतलब जैसे गंदम हो गई या मकई हो गई, इसके लिए तो मतलब स्प्रे होते हैं, 2-3 होते हैं, लेकिन इसकी फसल के लिए स्प्रे बहुत ज़रूरी है। हर तीसरे दिन चौथे दिन स्प्रे ज़रूरी है। फंजीसाइड का भी मतलब हर चौथे दिन फसल का अगर स्प्रे 72 घंटे के बाद ना करें तो फसल डैमेज हो जाती है। कौन सी बीमारी? इसकी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है डॉनी मल्डियो, पाउडरी, झुलसाओ, और इसको मक्खी भी डैमेज करती है, फल को मक्खी डैमेज करती है। इसकी 3-4 बीमारियाँ हैं जिनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। काफ़ी लोग फिर आपने देखे भी होंगे जो जी वो यूँ इसलिए करते हैं कि मतलब वो खर्चे को देखते हैं, खर्चे को देखने के लिए वो 8 दिन 10 दिन ले जाते हैं, फिर उनकी जो फसल होती है वो डैमेज हो जाती है, फिर उस पर खर्चा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि फसल को रिकवर करने के लिए फिर हर दूसरे दिन स्प्रे करना पड़ता है। ये चीज़ें आप ज़हन में गौर रखें, ताकि क्योंकि शुरू में भी हमने यही बात साजिद भाई ने की थी कि खर्चे को आपने एक बार नहीं देखना। जी बिल्कुल, इस पर खर्चा दिल खोल के करना। खरबूजे की फसल वही बंदा, वही इंसान यूज़ मतलब काश्त करे जिसके दिल भी बड़ा हो और पीछे पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जी इसकी
फसल तैयार पकने कब लग जाती है, यानी कि बीज? जी जी, जब फसल हो जाती है ना 3 माह की, तो इस पे फिर फ्रूटिंग मतलब बनना शुरू हो जाती है, फ्रूट इसका लगना शुरू हो जाता है। सही है। जी जी जी, जैसे फ्रूट मतलब तैयार होता है, फिर ऐसा ऐसा मतलब 10-15 दिनों के बाद ऐसा ऐसा फिर आना भी शुरू हो जाता है, पक जाता है। फिर जैसे पकता है फसल, तो फिर इसकी जो चुनाई का प्रोसेस है वो रोज़ का रोज़ है। अगर हम एक दिन भी डिले करेंगे तो दूसरे दिन माल काफ़ी मतलब नेक्स्ट माल जो है वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है, नरम हो जाता है। तो इसकी जो है ना एवरेज खरबूजे की 250 से लेकर 400 मन तक है। वो तो कितने दिनों तक ये चलता है? ये कम से कम अगर फसल बनी हुई हो तो 45 से 50 दिन तक ये फसल आराम से चल सकती है। जी। अच्छा, औसत 350 250 से लेकर 350 तक, या बहुत ही अच्छी फसल हो तो 450 तक भी इसकी एवरेज पहुंच जाती है। सही है। जी। तो अब क्या रेट चल रहा है? अब जो इसका करंटली जो रेट चल रहा है वो 3000 से प्लस है। कल मैंने जो बेचा है, मेरा मतलब हुआ था कोई 150 मन, वो मैंने 3200 के हिसाब से बेचा है। माशाल्लाह रेट जो है इस बार बहुत ही अच्छा है। जी, आप खुद मतलब अंदाज़ा कर लें, कैलकुलेटर मार लें, अपना रेट भी है और इसकी एवरेज भी हम आपको फी एकड़ बता रहे हैं कि मतलब ये 1 एकड़ कितने का पहुंच रहा है। और यानी कि हम ये कहाँ माल भिजवाते हैं? ये हम पाकिस्तान की हर मंडी में भिजवाते हैं ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर फैसलाबाद, लाहौर, अपना गुजरांवाला, ये मतलब जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं ना, हम अपर पंजाब के, हमारा माल हर सिटी में जाता है। एक यानी कि जैसे ये शादोर है 70-80 मन आराम से ले जाते हैं। जी जी, 80 मन आराम से ले जाते हैं। 80 मन में खर्चा कितना आता है? फिर उस खर्चे पे अगर देखें तो कितना खर्चा निकाल के बचा जाती है? 80 मन का खर्चा मोटा हिसाब आप बताइए। नहीं, 80 मन का कैरेज का खर्चा। कैरेज का खर्चा सारा कुछ मिला के? अच्छा, सारा का मिला के इसका जो कैरेज का खर्चा आ जाता है जी, इस पे जो कमीशन निकालें, कैरेज का खर्चा निकालें, एक गाड़ी का 50,000 बन रहा है। और जो गाड़ी पैसे बचा रही है वो 2.5 से पौने 3 लाख बचा रही है। और साफ़ी गाड़ी शाहजोर जिस पे 70 से 80 मन वजन आता है, वो 2.25 लाख साफ़ी रकम बचा रही है। कमीशन वगैरह काट? हाँ जी, सब कुछ काट के पुख्ता जो बिक्री जिसको हम कहते हैं। तो कोई बात वाले साहब, अब टोटल खर्चा मतलब 1 एकड़ का कितना हो जाता है? जी, इसका जो टोटल एक्सपेंस है ना, अगर मतलब ज़मीन अपनी है फिर तो खर्चा इसका कम है। अगर जिसकी ज़मीन अपनी नहीं है तो हमारे इलाके में तो इसका जो रेट है सालाना का वो 2,20,000 है। और छिमाही का हो गया 1,10,000। और इस पे जो खर्चा है ना, फी एकड़ खर्च का चीज़ को हम कहते हैं 2 लाख है। यानी कि इसका 3 लाख खर्चा है, टोटल खर्चा और महसूल मिला के 3 लाख बन रहे हैं। जी जी, उसका तो खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो उसको स्टिक लगानी पड़ती है। जो मतलब जिनकी स्टिक पड़ी हुई है, जिनका पुराना शापर पड़ा हुआ है, उनको तो मतलब हाफ रेट उनका लगता है, क्योंकि शापर भी है, स्टिक भी है, तो उसका कम खर्चा लगता है। तो आप इसके बाद देखें कि 2 लाख या अगर स्टिक वगैरह लगाएं 2.5 लाख तक, तो आप फिर भी इससे अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फिर भी नाखुश हैं तो आप गंदम उगा लें। और कैसे? जी, गंदम, अगर गंदम से अगर आपका दिल भर गया है या आपने उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा ले हैं, अगर इससे भी डबल करना चाहते हैं तो आप, अगर आपके पास 2 करोड़ हैं तो 2 करोड़ के आप प्याज लगा लें, 4 करोड़ हो जाएंगे। वो तो फिर देखें 4 करोड़ होते हैं या फिर आप पाकिस्तान से जिला वतन हो जाएंगे। फिर ऐसे ही होगा। कुछ एक न एक तो होना है ना कुछ। 100-200 एकड़ वैसे लगाना चाहिए, तभी सेट हो जाती है उससे भी। लेकिन बहरहाल ये तो हमारे कोई पॉलिसीज़ नहीं है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता था कि पॉलिसीज़ बनाती माल, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर वो चाहे गंदम है कोई भी है, अगर आपका मुल्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो आप खुशकिस्मत है, आप उसको बाहर भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे मुल्क में प्रोड्यूस तो ज़्यादा होती है, लेकिन वो यूज़ भी यही होनी होती है, सिर्फ इनके पास पॉलिसीज़ नहीं है बाहर भेजने की, जिसकी वजह से किसानों को रेट नहीं मिल रहे। बाकी महंगाई है, ठेके साफ ज़ाहिर बढ़ने हैं, ज़मीन इतनी महंगी, अब जहाँ 70 लाख का एकड़ हो वो आपको 1.5 लाख पे या 1 लाख पे तो साल पे देगा नहीं। 2 लाख ऐसी ज़मीनों के 2 लाख ठेके हैं, ये औसत देने वाली हैं। मक्की देखें इस बार अच्छी रह गई थी, आगे पता नहीं क्या रहती है। बहरहाल इन फसलों के मैं हक़ में हूँ। मतीरा लगा लें, आप खीरा लगा लें, ये है कि एक बार का खर्चा है, लेकिन फिर कुछ बंदा हो जाता है कि एक एज होता है बंदे को, यार एक फसल से मैं नहीं भी बचा पाऊँगा तो कोई मेरी एक फसल होगी जो मुझे निकाल के ले जाएगी। ऐसे ही है, इन्होंने भी 4-5 एकड़ जी बिल्कुल प्याज लगाए हैं। और प्याज है, थोड़ी बहुत गंदम है, मतलब सब ज़्यादा तो खरबूजा है। इसके अलावा गंदम तो चलें वो खुद ही खाने के लिए हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो प्याज है वो इनको लॉस में है, अब वो वाला लॉस भी इन्होंने यहाँ से पूरा करना है, क्योंकि
ठीक ठाक खर्चा हुआ उस पर। हाईब्रिड प्याज काश्त करना कोई आम बंदे का काम नहीं है। खाली 60-70 हज़ार ज़मीन की बनाई पे इन लोगों ने लगाया। जी जी इस बनाई बार पे के हम और खुद 1 गंवार। एकड़ की पनीरी है वो 1-1 लाख की आई है। हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखें तो ये फसल ठीक है, इसमें रिस्क नहीं है। रिस्क 10% है, वो भी कोई आप समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई हो जाए। जैसे कि कुदरती साला आफत आ बारी, जाती है, हाँ जाला जी। बारी हो जाती है, मतलब इस पे है, वरना तो मतलब इसमें ये बहुत ही अच्छी फसल है। हाँ वरना ओवरऑल बहुत अच्छी है, जी। खाने वाली फसल है, लोग पसंद से शौक से खाते हैं। लोगों का इस बार कहना था कि माह रमज़ान नहीं होगा, पता नहीं क्या बनेगी, लेकिन आपके लेकिन सामने फिर सब भी माशाल्लाह माह बहुत ही अच्छा रमज़ान से रेट भी मिल अच्छा जा रहा रहा है। जी है। जी माह रमज़ान के पिछले बार कितने का गया था? पिछले बार तो यही 1200-1300 का हम पूरी फसल का मतलब माल सेल करते रहे हाँ हैं। जी, हालांकि था भी उसमें मार रमज़ान, लेकिन इस बार कहते हैं ना अल्लाह ताला देने वाला है, कोई जितना मर्जी चाहे। बाकी अल्लाह इनके भी नसीब अच्छे करे, हम सब लोगों के एक दूसरे के लिए एक तो खैर मांगा करें जितने भी किसान हैं, और कोशिश किया करें कि अगर आप एक इलाके से हैं, एक मौजा समझ लें, तो आप थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेट रखा करें कि यार मैं ये फसल लगा रहा हूँ, आप ये लगा लें। उसको डिवाइड किया करें, ये नहीं कि एक ही फसल के पीछे सारे भाग पड़ा करें। चीज़ें हों आपके पास ऑप्शन में, जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे आप उतने फ़ायदेमंद रहेंगे। बाकी अगर आप आपस में कम्युनिकेट नहीं रखेंगे एक दूसरे के पीछे कि यार वो ये चीज़ लगा रहा है, मैं भी सिर्फ यही लगाऊंगा। प्याज के साथ यही हुआ ना, पिछले साल प्याज का बहुत ही अच्छा रेट था, 4000-5000 रुपये मन था। लोगों ने 1 एकड़ में से 20-20 लाख रुपए अर्न किए थे। मैंने पिछले साल खुद भी किए थे, क्योंकि इस दफ़ा लोगों के जहन में यही था कि पिछले साल लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए हैं, तो जिन्होंने मतलब नहीं लगाया था उन्होंने डबल ट्रिपल, मतलब जो नए भी काश्त करते थे उन्होंने भी काश्त करना शुरू कर दिया इसको। अब ये चीज़ पता है क्या, इन्होंने तब भी इतनी ज़मीन काश्त की थी प्याज के लिए, अब भी उतनी ही काश्त की है। अगर ये भी कहते कि यार इस बार मैं ये 20 एकड़ खरबूजा छोड़ के मैं भी वहीं लगा दूँ, तो फिर प्रोग्राम तो बढ़ जाना था। भैंस गई पानी में। फिर चलें जी, बाकी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पेज को, किसान ऑटो के पेज को, तमाम दोस्त दुआ में खास कर याद रखिए। और बाकी के गन्नम वाले किसानों के लिए भी दुआ करें कि उनके लिए भी कोई अल्लाह ताला बेहतरी करे, हुकूमत भी बेहतरी करे। अल्लाह हाफ़िज़।